वेलकम दोस्तों, अगर कोई आपकी रेपुटेशन यानी आपकी इज्जत पर अटैक करे, गलत बातें फैलाए या आपकी इमेज को सोसाइटी में गलत तरीके से डैमेज करे तो क्या ये क्राइम है? जी हाँ, इसे कहते हैं मानहानि यानी डिफेमेशन और इंडियन लॉ में इसके लिए पनिशमेंट और कंपनसेशन दोनों का प्रावधान रखा है। आज हम समझेंगे डिफेमेशन क्या है, इसके लीगल एक्सपेक्टेस क्या है और हाल ही में इसमें क्या नए बदलाव हुए हैं। कानून की डिफिनेशन के अनुसार मानहानि का मतलब है किसी व्यक्ति के बारे में फॉल्स एलिगेशंस, झूठे स्टेटमेंट्स यानी अफवाह फैलाकर उसकी रेपुटेशन और डिग्निटी को हार्म करना। मानहानि दो तरह की होती है। पहला सिविल डिफेमेशन जिसमें विक्टिम्स को कंपनसेशन यानी डैमेज मिल सकते हैं। दूसरा है क्रिमिनल डिफेमेशन जिसमें एक्यूज्ड को इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं। अगर हम पुराने कानून यानी आईपीसी की बात करें तो मानहानि को सेक्शन 499 और 500 में डिफाइन किया गया था। सेक्शन 499 आईपीसी बताता है कि डिफेमेशन का अर्थ क्या है और उसके एक्सेप्शंस क्या है, जैसे ट्रूथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, फेयर कमेंट ऑन पब्लिक सर्वेंट आदि। वहीं सेक्शन 500 आईपीसी कहता है कि अगर कोई डिफेमेशन का गिल्टी पाया जाता है तो उसे अप टू 2 इयर्स की इम्प्रिजमेंट, फाइन या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब भारत में नया कानून भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लागू हो चुका है जिसमें आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है। BNS में डिफेमेशन को सेक्शन 354 में रखा गया है। इसमें पनिशमेंट वही है, मैक्सिमम 2 इयर्स इम्प्रिजमेंट और फाइन। डिफरेंस यह है कि अब डिजिटल डिफेमेशन यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब पर किसी के खिलाफ फॉल्स स्टेटमेंट, एब्यूज, पोस्ट या रूमर्स फैलाना भी क्रिमिनल डिफेमेशन माना जाएगा। यहाँ तक कि AI जनरेटेड कंटेंट या डिफेक इमेज से रेपुटेशन खराब करना भी अब ऑफेंस है। सिविल डिफेमेशन की बात करें तो इसमें जेल नहीं होती है, लेकिन विक्टिम कोर्ट्स में जाकर डैमेज यानी फाइनेंशियल कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। कई बार सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन ने मीडिया हाउस और इंडिविजुअल पर करोड़ों तक की डिफेमेशन सूट फाइल किए हैं। कुछ इंपोर्टेंट केस भी जानना जरूरी है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल डिफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल माना। कोर्ट ने कहा है कि रेपुटेशन इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, यानी किसी की इज्जत पर हमला करना उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब सवाल उठता है कि कंप्लेंट कहां और कैसे करें। क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करनी होती है। सिविल डिफेमेशन के लिए विक्टिम सिविल कोर्ट में कंपनसेशन सूट डाल सकता है। अगर मामला ऑनलाइन डिफेमेशन का है तो विक्टिम साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in या लोकल पुलिस दोनों के पास जा सकता है। दोस्तों, डिफेमेशन सिर्फ गाली देना या इंसल्ट करने का मामला नहीं है, यह आपके डिग्निटी और रेपुटेशन को बचाने का फाइट है। भारत का नया कानून BNS 2023 साफ कहता है कि चाहे वो न्यूज़पेपर हो, पब्लिक स्पीच हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अटैकिंग समवन्स रिपुटेशन विल नॉट बी टॉलरेटेड। इसलिए अगर कोई आपकी इज्जत को धूमिल करने की कोशिश करे तो कानून आपके साथ खड़ा है। स्टैंड फॉर योर डिग्निटी, क्योंकि रिस्पेक्ट ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है।